हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। बहुत ही खूबसूरत पूर्णिमा है और पूर्णिमा में कहा जाता है कि चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं के साथ आसमान में दिखाई देता है। इस दिन को देवी देवताओं का दिन भी कहा जाता है। इस दिन जो भी आप कार्य करते हैं, व्रत रखते हैं या कोई भी पूजन करते हैं, कोई भी उपाय करते हैं, तो इससे घर में सुख समृद्धि आती है। मानसिक तनाव हो, चिंताएं हो, परेशानियां हो, ये सभी दूर होती हैं और कुंडली में चंद्रमा का दोष दूर होता है। दोस्तों, ये दिन भगवान श्री हरि नारायण को समर्पित होता है और इस दिन सुहागन स्त्रियां वट वृक्ष की पूजा भी करती है और कथा सुनती है, जिसको कथा को सुनना बहुत ही कल्याणकारी होता है। अगर आपने नहीं सुना है तो वीडियो के एंड में लिंक दूंगी, अवश्य आपको सुन लेना चाहिए। और आज के दिन स्त्रियां बांस की टोकरी में 7 प्रकार के अनाज को कपड़े से ढककर लेकर के जाती है। एक टोकरी में माँ सावित्री की प्रतिमा रखी जाती है, धूप दीप, अक्षय कुमकुम, पूजा सामग्री, ये सब लेकर के वट वृक्ष की पूजा कर परिक्रमा करते हुए वट वृक्ष पर कलावा बांधा जाता है। इसके बाद किसी भी गरीब को, निर्धन व्यक्ति को, ब्राह्मण को श्रद्धा अनुसार दान दक्षिणा देकर प्रसाद के रूप में चना और गुड़ दिया जाता है और इसके बाद चना खा करके ही व्रत खोला जाता है। दोस्तों, इस दिन बहुत ही विशेष माना गया है जेठ पूर्णिमा को, और इस साल जेठ माह की पूर्णिमा 2 दिन होने की वजह से कुछ लोगों में कन्फ्यूजन है। मैंने इसलिए पहले ही बताया था कि 4 जून को स्नान दान की पूर्णिमा मनाई जाएगी, बाकी 3 जून को नॉर्मल जो लोग भी वट पूर्णिमा करना चाहते हैं, वट वृक्ष की पूजा करना चाहते हैं, इसके लिए शुभ रहने वाला है। इसलिए इसमें कोई संशय नहीं रखना है, क्योंकि जेठ पूर्णिमा तिथि की शुरुआत वैसे तो 3 जून को सुबह 11:30 बजे के आसपास हो चुकी है और सुबह 4 जून को रविवार को सुबह 9:30 बजे तक रहने वाली है। इसलिए जो लोग भी स्नान दान की पूर्णिमा करना चाहते हैं वो 4 जून को ही मनाएं। उदय तिथि के भान के हिसाब से रविवार के दिन ही पूजन किया जाएगा। वैसे वट पूर्णिमा के लिहाज से शनिवार पूनम की जिन लोगों ने माना है, बुरा नहीं है। इस दिन आपको श्री सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़नी चाहिए, ये बहुत शुभ होता है। स्नान करने के बाद दान करना विशेष रूप से लाभदायक होता है। माता लक्ष्मी का अति प्रिय दिन है, तो इस दिन लक्ष्मी माता की श्री हरि नारायण के साथ पूजन कीजिए। और आपके पास 11 पीली लक्ष्मी कौड़ियाँ, हमेशा कहती हूँ अपने पास सिद्ध करके पीली लक्ष्मी कौड़ियाँ हमेशा रखनी चाहिए। 11 लक्ष्मी कौड़ियों को रख के माता लक्ष्मी के सामने किसी पोटली में बना करके, रेशमी वस्त्र की पोटली बनानी चाहिए लक्ष्मी माँ की। तो आप लाल, पीला, पिंक, ग्रीन, नीले काले रंग की पोटली नहीं बनाई जाती, बाकी कोई भी कलर की पोटली सुंदर सी बना के आपको रखना चाहिए, या चांदी की किसी कटोरी में या डिब्बी में आपको ये लक्ष्मी कौड़ियाँ माँ की हत्ता जोड़ी के साथ रखनी चाहिए। और आज के दिन विशेष रूप से अगर आपने स्थापित किए हुए तो इन लक्ष्मी कौड़ियों की पूजन अवश्य कीजिए। क्या करेंगे, लक्ष्मी कौड़ियों को धो लीजिए अच्छे से, या फिर नहीं भी धोना चाहते, सिद्ध कौड़ियाँ हैं तो एज इट इज़ रहने रखिए और उसमें 7 चुटकी हल्दी आपको अवश्य डालनी चाहिए। जिन लोगों, और या फिर केसर है तो 1 चुटकी केसर डाल सकते हैं। और उसके बाद वहीं बैठ करके कनक धारा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और 1 माला ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्म्यै नमः इस मंत्र की कीजिए, या ओम महालक्ष्म्यै नमः इस मंत्र की 1 माला, यानी 108 मंत्रों की 1 माला आपको अवश्य करनी चाहिए। माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि आपके घर में धन संपत्ति दे, बरकत भरे, और माता से किसी भी प्रकार की भूल की क्षमा मांगते हुए अपने ऊपर कृपा दृष्टि डालने की प्रार्थना करनी चाहिए। एक दिन वहीं पे रहने दीजिए। पूरे दिन पूजन करने के बाद कौड़ियों को अगले दिन आप अगर तिजोरी में शिफ्ट करना चाहते हैं तो पोटली बनाकर वापस से तिजोरी या अलमारी में रख सकते हैं। धन के स्थान पे रख सकते हैं, कोई दुकान आदि है तो वहाँ पे रख सकते हैं, इससे घर में बरकत होती है। आज के दिन आपको शाम के समय दीपदान भी अवश्य करना चाहिए। तुलसी के नीचे कम से कम 1 दिया अवश्य लगाइए और माता रानी से आपके संकटों को दूर करने की प्रार्थना करनी चाहिए। आज के दिन माता लक्ष्मी की जब पूजा करते हैं तो इसके बाद आप चाहें तो 5 कन्या या 5 सुहागन स्त्री को बुला करके भोजन करा सकते हैं। उन्हें दक्षिणा देकर, कुछ भी चांदी की पाजेबादी या कोई भी आप कुछ भी ज्वेलरी दे करके उनके पैर छू करके विदा कर सकते हैं। इससे माता लक्ष्मी अत्यंत ही प्रसन्न होती है, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। कहते हैं कि जो भी मनुष्य, जो भी स्त्रियां
या कोई भी पुरुष भी कर सकते हैं इस उपाय को। सुहागन स्त्रियों को 5 आपके घर में ही होंगी, आपकी माता है, बेटी है, भाभी हैं, पत्नी है, सभी को आप जिमा सकते हैं। अड़ोस पड़ोस में भाभियाँ होंगी 1-2, उनको बुला लीजिए। और इस प्रकार से जो भी मनुष्य 1 साल तक पूर्णिमा पर अगर सुहागन स्त्रियों को खीर माता लक्ष्मी को भोग लगा करके उनको प्रसाद के तौर पर देता है, या फिर कुछ आप ज्वेलरी आदि दे सकते हैं, कोई भी सुहाग की वस्तु देते हैं, तो कहते हैं कि जल्दी ही आपके बुरे दिन खत्म हो जाते हैं। आप दिन में पूजा नहीं कर सकते तो मध्य रात्रि में भी पूजा का विधान आता है। इस दिन मध्य रात्रि में श्रीमन नारायण और माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, घी का दिया जला लीजिए और उसे पहले माता लक्ष्मी के सामने बैठ करके आप ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः या ओम श्री महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं, या ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जप कीजिए। और बाद में जप होने के बाद वो दीपक को आपको घर के मुख्य द्वार पर रख देना है और फिर आपको अंदर आ जाना है, प्रार्थना करते हुए कि हे माता लक्ष्मी आप अब हमारे घर पधारिए। इस प्रकार से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और जल्दी ही घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है। आज के दिन पीपल की पूजा भी करना बहुत शुभ माना जाता है। हालांकि रविवार का दिन है तो पीपल के पास से दीपक जलाइए, इससे भी नारायण और माता लक्ष्मी की कृपा मिलती है। और आपको आज के दिन जाकर के जल आदि नहीं चढ़ाना चाहिए। और विशेष रूप से लौंग का उपाय करना है। क्या करना है? 11 लौंग लेना है आपको, 1 रुई की बाती ले लीजिए, 1 कटोरी में घी ले लीजिए, माचिस, 1 गिलास पानी और 1 डिब्बी सिंदूर, ये चीज़ें आपको लेनी है। अब माता लक्ष्मी के सामने बैठ जाइए या अपने जो भी पूजा स्थल है घर के ईशान कोण में आप बैठ जाइए। पॉसिबल है पूजा घर में बैठना तो घर के ईशान कोण में जो भी स्थान हो, या फिर अपने बेडरूम में इस उपाय को कीजिए। विशेष रूप से अगर कोई पर्सन है आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता है तो उसको नियंत्रित करने के लिए आप किसी पर्सन से, कोई आपके बॉस हैं, कोई भी आपके सीनियर हैं, किसी भी कोलीग हैं, आप किसी से चाहते हैं कि वो आपकी बात को माने, या पति पत्नी आपस में, या सास बहू आपस में, कोई भी रिश्ते में आपस में, क्योंकि ये उपाय करने से किसी की हानि नहीं होती है, बस वो आपके वश में हो जाता है। तो क्या करना है? पहले दिया जला लीजिए, रुई की जो बाती है उसको घी में डुबोकर जला दीजिए। और जो लौंग आपने 11 लौंग ली है उसको अपने बाएं हाथ की हथेली पर रखना है, लेफ्ट हैंड की हथेली में, और हाथ में हथेली में लेकर के आप धीरे से मुट्ठी बंद कर लीजिए। अब आपको ऐसे अपने हाथ को, मुट्ठी को रखना है कि आपका अंगूठा ऊपर आसमान की तरफ आ जाए, मुट्ठी आपकी बंद रहे। और 31 बार आपको अपनी मुट्ठी, आपके जो मुट्ठी बनाने के बाद जो अंगूठा बाहर आया है उस पर आपको फूंक मारना है और बोलना है ओम तत् भारवय नमो नमः, या रुद्र या मोहिनी कर सिद्धो नमो स्वाहा। और फिर जिस पर्सन को आप वश में करना चाहते हैं उसका नाम ले लीजिए, या फिर बोलिए सर्वलोके। इस तरह से मंत्र को 31 बार बोलना है। जैसे मैं सर्वलोक वशीकरण की बात करूँ तो मैं बोलूँगी ओम तत् भारवय नमो नमः, या रुद्र या मोहिनी कर सिद्ध नमो स्वाहा सर्वलोके, ओम तत् भारवय नमो नमः, फिर फूंक मार लेना है। इस प्रकार से आपको करना है। इस तरह से नाम बोलते जाइए। आपको कोई अगर परेशान करता है तो आप उसका नाम ले सकते हैं। जैसे कोई लेट्स सपोज राज या जूली मुझे परेशान करे तो मैं ऐसे बोलूँगी ओम तत् भारवये नमो नमः, या रुद्र या मोहिनी कर सिद्ध नमो स्वाहा जूली, ओम तत् भारवये नमो नमः, इसके बाद फूंक मार दूंगी। इस तरह से आपको 31 बार बोलना है। अगर कोई भी पर्सन आपके घर पर गलत कार्य करता है, कोई नज़र बाधा डाल देते हैं, कोई बंधन कर देता है, तंत्र मंत्र टोने टोटके आदि द्वारा आपको परेशान करके रखा है, आपके घर को परेशान कर रखा है, आपके शरीर पर किसी ने कुछ किया धरा कर दिया है, बंधन कर दिया है, क्योंकि देखिए जब कोई कुछ बांध देता है तो हमारे शरीर पर नकारात्मक ऊर्जाओं को उत्पन्न करता है। ये शक्तियाँ बाहरी व्यक्ति कोई भी हो, जेलसी में हो या अति प्रेम में हो, किसी भी कारणवश, कई बार काम धंधे की जेलसी होती है, इसके वजह से दूसरे द्वारा भेजी जाती है और ये मनोवैज्ञानिक ढंग से काम करता है। हम आपके अवचेतन मन को पकड़ लेता है तो इसका प्रभाव आपके मन पर होता है। कोई भी प्रकार की बुरी से बुरी विद्या हो, मुठ करनी हो, वशीकरण हो, स्तंभन हो, मारन हो, टोने टोटके हो, भूत प्रेत हो, कोई भी जिसे तांत्रिक विद्याएं कहते, कोई अगर क्रिया कराया है आपके ऊपर तो वो सब बेकार हो जाता है इस एक मंत्र से। और कहा जाता है शत्रु बाप बाप करके वापस भाग जाता है।
तो लौंग लेकर मुट्ठी बनाइए, हर बार उसी तरह से मंत्र बोलकर नाम बोलें और फूंक मारें, फिर दोबारा नाम लें। इस तरह से 31 बार, यानी 30 + 1 30 और 1 31 बार करना है। और फूंक अपने अंगूठे को मारना है, मुट्ठी पे नहीं मारना है, फूंक अपने अंगूठे को मारना है। अंगूठा मुंह के सामने कर लीजिए और ऐसे से मारना है। इसमें अब इस प्रकार से जो भी मनुष्य आप उपाय करते हैं, आप देखिए इस पूर्णिमा को कर लीजिए और आपको ऐसे ही काम हो जाएगा। अगर नहीं भी होता है, थोड़ा बहुत हुआ है, तो आप अगले पूर्णिमा को इसको रिपीट कर सकते हैं। और उसके पहले करना चाहते हैं तो आप शुक्रवार के दिन इस उपाय को 7 शुक्रवार कर सकते हैं। फिर उस लौंग को आप किसी भी सिंदूर की डब्बी जो आपने रखी है उसमें डाल के रख देना है। आप चाहें तो इस लौंग को जिस पर्सन को आप वशीकरण कर रहे हैं उसको आप खिला भी सकते हैं, या फिर इसके अलावा आप चाहें तो उसके सामने ऐसे भी रख दीजिए सिंदूर की डब्बी में, और अक्सर मंत्र को बोला कीजिए और फूंक मारिए। आप देखिए वो पर्सन आपके वश में अवश्य होगा और आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत तिथि है, जेठ माह की पूर्णिमा तिथि है। जेठ का मतलब क्या होता है? बड़ा। बड़ा होता है ना घर में, जैसे ससुराल में जेठ होते हैं, जो पति के बड़े भाई होते हैं उन्हें जेठ कहा जाता है। तो इसी प्रकार से ज्येष्ठ पूर्णिमा या ज्येष्ठ पूर्णिमा है, तो ज्येष्ठ श्रेष्ठ प्रजापति के रूप में माने जाते हैं भगवान विष्णु। वे ही इस ज्येष्ठ माह के परमेश्वर माने गए हैं, जो त्रिविक्रम के रूप में तीनों लोकों को विजयी कर चुके हैं। तो दोस्तों, इस माह में ऐसे भी ज्येष्ठ माह है, तो इसमें श्री हरि भगवान विष्णु का पूजन कीजिए, उनके सामने बैठिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप कीजिए। कई तीर्थों में स्नान कर सकते हैं तो अवश्य कीजिए, और स्नान करने के बाद कम से कम 10 रुपये की एक चीज़, यानी कि एक घड़ा, 10 रुपये का एक छोटा सा घड़ा ले लीजिए, उसे दान कीजिए। और फिर देखिए ऐसी तपस्या का फल आपको मिलता है, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत महीना है। माँ गंगा भी इसी महीने में अवतरित हुई थी पृथ्वी पर, तो इस माह में पूरा फ़ायदा उठाइए। गंगा स्नान कर सकते हैं तो अवश्य कीजिए, और नहीं तो कहीं भी तीर्थों का जल मिले या थोड़े से काले तिल डाल करके घर पे स्नान कीजिए और थोड़ा सा दान कीजिए। देखिए, कहा जाता है कोई भी परेशानी हो, शत्रु हो आपके जीवन में, तो ये लौंग का उपाय जो मैंने बताया इसको कर लीजिए। और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोग जो परेशान हैं, शत्रुओं से परेशान हैं, उन सभी से इन उपाय को अवश्य शेयर कर लें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। सो लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। आप सभी को ज्येष्ठ पूर्णिमा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज के लिए इतना ही। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। जय विष्णु भगवान की, जय लक्ष्मी मैया की।